गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 4 स्वामी विवेकानंद का अभ्यास स्पीकिंग राइटिंग स्किल करेंगे बेटे। कल हम स्पीकिंग स्किल कर चुके हैं, आज हम राइटिंग स्किल करेंगे। तो पहला अभ्यास है, निम्नलिखित कथन के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। पुजारी का चेहरा बड़ा ही सौम्य और शांत था, राइट। दूसरा, वह नरेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, राइट। नरेन को अंत तक मार्ग प्रदर्शक नहीं मिला, रॉन्ग। चौथा, नरेन ने सोचा ईश्वर निश्चय ही रामकृष्ण की बात मानेंगे, राइट। अब ये एक्सरसाइज सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। वह किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा मैंने इंतजार। पुजारी उनकी शंका का निवारण कर देंगे, निवारण मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करना। वह किसी उत्सुकता से उनकी डैश देख रहे थे, राह। इसके बाद नरेन अक्सर डैश जाने लगा, दक्षिणेश्वर। अब यह एक्सरसाइज घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों के सामने क्रमांक लिखिए। बेटे ये जो वाक्य दे रखे हैं ये कौन से नंबर पर जाएगा, इसका कहने का मतलब यही है। पहला, पुजारी नरेन को दूसरे कमरे में ले गए, ये बेटा दूसरे नंबर पे जाएगा। और दूसरा, रामकृष्ण ने उन्हें सन्यासी के रूप में दीक्षित किया, ये 5वें नंबर पे जाएगा। नरेन के पिता का देहांत हो गया, ये तीसरे नंबर पर ही रहेगा। चौथा, पुजारी ध्यान मगन दिखाई देते थे, ये पहले नंबर पे। नरेन कानली से ये मांगना भूल गए जिसके लिए वह आए थे, ये चौथे नंबर पे। अब ये यूं बनेगा बेटे, देखो पहले नंबर पे आएगा ये चौथा, पुजारी ध्यान मगन दिखाई देते थे। दूसरे नंबर पे 5वां, नरेन काली से वे मांगना भूल गए जिसके लिए वे है, ये तो दूसरा पहले नंबर वाला है। दूसरा ये है बेटे, पुजारी नरेन को दूसरे कमरे में ले गए। और तीसरा तीसरे नंबर वाला ही है, अभी हमने करा था, नरेन के पिता का देहांत हो गया। और चौथा तीसरे नंबर वाला है, नरेन के पिता का देहांत हो गया, ये हो गया नंबर 4। और नंबर 5 जाएगा सेकंड वाला। ये रामकृष्ण ने उन्हें सन्यासी के रूप में दीक्षित किया। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पुजारी ने क्या कहा जिससे सुनकर नरेंद्र चमत्कृत हो उठे। पुजारी जी ने जब नरेन को बताया कि मैं ईश्वर को वैसे ही देखता हूँ जैसे यहाँ तुम्हें देख रहा हूँ, ये सुनकर पुजारी चमत्कृत हो उठे। सेकंड, नरेन के पिता का देहांत उनके
नरेन के पिता का देहांत उनके लिए भयंकर आघात क्यों था? आघात मैंने चोट, मैंने तुम्हें बताया भी था। नरेंद्र के पिता का देहांत उनके लिए भयंकर आघात इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी किसी वस्तु का अभाव मैंने होता है कमी, अनुभव नहीं की थी, लेकिन उनके पिताजी अपने पीछे कर्ज के अलावा और कुछ नहीं छोड़ गए थे। तीसरा, नरेन को किस बात पर संदेह होने लगा था और क्यों? नरेन को इस बात में संदेह होने लगा था कि ईश्वर सचमुच दयालु है या वास्तव में उसका अस्तित्व है। चौथा, श्री रामकृष्ण ने नरेन को ऐसी क्या सीख दी कि वे राष्ट्रीय आंदोलन में जन्मदाता बनने योग्य बने? श्री रामकृष्ण ने नरेन को ध्यान मगन व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने की सीख दी। उन्हें ये भी बताया कि मानव सेवा ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि मानव सेवा ही ईश्वर प्रेम है। बेटा आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। इसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना और कल हम ये गद्यांश और लैंग्वेज स्किल अभ्यास करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।